अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने जनरल एंट्री स्टार्ट की हुई थी तो आज हमारा लेक्चर उसी से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी स्लाइड है। ऑन जनवरी 1 अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख एंड मशीन ₹50,000। अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से और मशीनरी से। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दोनों एसेट हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं और साथ में कैपिटल बी इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल अली क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000। और नरेशन में नीचे मेंशन किया हुआ है बीइंग अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड मशीनरी। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर ख़रीदा है 10,000 कैश में। तो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है और कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और साथ में कैश क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन में बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 4 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹5,000 ऑन अकाउंट। ये क्रेडिट में हमने एक एसेट ख़रीदा है तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और साथ में अकाउंट पेएबल क्या है जी, अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुई है, मीन फ्यूचर में हमने इसकी पेमेंट करनी है। तो नरेशन में भी ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 6 को सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश में हमने फर्नीचर बेचा है तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। कैश इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगी और फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा 4,000 के लिए। बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ये इसकी नरेशन आ गई थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 को सोल्ड फर्नीचर टू जायद। अब याद रखना है आपने, ऑन अकाउंट आ जाए या किसी ट्रांजेक्शन में नाम आ जाए और साथ में कैश मेंशन ना हो तो दैट मीन वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट टर्म यूज़ की गई हो तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो ये भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हमने किसी के ऊपर कोई चीज़ सेल आउट करते हैं तो हमने उससे अमाउंट रिसीव करनी होती है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, जायद से रिसीव करनी है 1,000 के लिए और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे 1,000 के लिए। नरेशन में आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 10 को परचेज मर्चेंडाइजेस फॉर कैश ₹6,000। मर्चेंडाइजेस खरीदी हैं कैश में 6,000 तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस एज एक्सपेंस डील करें तब भी इन्वेंट्रीज यूज़ करेंगे तो एसेट में होगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा। और अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश हमारा 6,000 के लिए क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन में कैश परचेजेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है जनवरी 11 को परचेज गुड्स फॉर ₹3,000 टर्म बीइंग 210 एंड 30। ये जो टर्म है ये क्रेडिट टर्म है। मीन 210 मीन 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 10 डेज जो है वो पेमेंट हो जाएगी और अगर 10 डेज़ के बाद पेमेंट होगी। एंड 30 मीन 30 डेज़ के लिए ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है। मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 30 डेज़ है तो 30 दिनों में अगर ये पेमेंट करेगा तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मीन अगर 11वें दिन भी पेमेंट करता है तो इसकी ट्रांजेक्शन से के बाद अगर 11 दिन गुजर गए हैं तो अगर 11वें दिन ये पेमेंट करेगा तो तब भी कोई उसका डिस्काउंट नहीं होगा। तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन में क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 13 को रिटर्न गुड्स ₹500 परचेज डेटेड 11 तारीख को जो हमने चीज़ें खरीदी थी उसमें से हमने कुछ वापस की हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, अकाउंट्स पेएबल। अब हमने नहीं पे करना है क्योंकि चीज़ें वापस कर दी हैं और परचेजेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेज रिटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है जनवरी 15 को सोल्ड मर्चेंडाइजेस फॉर कैश ₹2,500। 2,500 की कैश में चीज़ें बेची हैं तो कैश हमारे पास डेबिट हो गया और जब मर्चेंडाइज हम सेल आउट करेंगे तो उसको अकाउंट जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम यूज़ करते हैं सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन होगी कैश सेल्स, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 17 को सोल्ड गुड्स टू टायर ₹2,000। नाम आ गया तो दैट मीन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स है। अकाउंट रिसीवेबल ताहिर से हमने रिसीव करना है, डेबिट हो जाएगा 2,000 के लिए और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 2,000 के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 19 को रिटर्न गुड्स फ्रॉम ताहिर ₹400। ताहिर से 400 रुपये की चीज़ें वापस हुई हैं तो ये सेल्स रिटर्न है। ताहिर के ऊपर हमने पहले ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में सेल्स की हैं तो ये सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएंगी और क्रेडिट कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल ताहिर 400 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 21 वेजेस पेड इन कैश ₹2,000। वेजेस पे की हैं तो दैट मीन ये एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट कर देंगे कैश को 2,000 के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है जनवरी 22 को रिसीव्ड रेंट ₹4,000 इन कैश। कैश में हमने रेंट रिसीव किया, ये हमारी इनकम है, रेंटल इनकम होगी। कैश डेबिट हो गया
और रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 24 को अली विड्रू कैश ₹100 एंड मर्चेंडाइजेज ₹200 फॉर पर्सनल यूज़। अली जो है वो बिज़नेस का ओनर है, इसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश निकाली है ₹100 और मर्चेंडाइजेज जो निकाली है वो 200। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर निकालता है तो उसके लिए हम ड्राइंग्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे 1200 के लिए, 1000 जो है वो कैश है और 200 जो है वो मर्चेंडाइजेज है। और क्रेडिट कर देंगे कैश को 1000 के लिए और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे मर्चेंडाइजेज। परचेजेस जो मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं कि ये परचेजेस जो केस है इसमें परचेजेस क्रेडिट होंगी क्योंकि हमने इस अकाउंट को परचेजेस रिकॉर्ड किया हुआ है। जब हमने चीज़ें खरीदी थी तो हमने उसको परचेजेस रिकॉर्ड किया, तो अब हमसे मर्चेंडाइजेज जा रही हैं तो मर्चेंडाइजेज के लिए हम परचेजेस का वर्ड यूज़ करेंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 200 के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 26 को रिसीव कैश फ्रॉम ताहिर ₹500 ताहिर से रिसीव किया है। तो फिजिकली हमारे पास कैश आ गया 500, रिसीव्ड से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ताहिर के साथ ये हमारे रिसीवेबल एसेट था, अब वो डिक्रीज़ हो गया, हमने कलेक्शन कर ली है 500 के लिए। नेक्स्ट है जनवरी 27 को रिसीव फ्रॉम ताहिर कैश ₹400 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। कैश रिसीव किया है और साथ में डिस्काउंट भी है 400 के लिए कैश डेबिट। डिस्काउंट अलाउड ये हमारा एक्सपेंस है, ये भी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट कर देंगे रिसीव से अकाउंट रिसीवेबल ताहिर 500 के लिए। मीन 500 हमने उससे रिसीव करना था, उसने हमें 400 पे किया, 100 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिए, तो हमारे पास टोटल जो अकाउंट रिसीवेबल रिमूव होगा अकाउंट से, जो एसेट डिक्लाइन होगा वो 500 का और फिजिकली जो हमें मिला है वो 400 मिला है, वो कैश में आ जाएगा। और साथ में डिस्काउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट हो जाएगा 100 के लिए। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 28 को पेड कैश ऑन अकाउंट ₹1000। पेमेंट हुई है ऑन अकाउंट 1000, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पहले हमने की हैं उसकी अब पेमेंट की बारी है। तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा, पेड से अकाउंट पेएबल डेबिट, हमारी लाइबिलिटी कम होगी और क्रेडिट कर देंगे, साथ में हमारा एसेट भी कम होगा क्योंकि पेमेंट हुई है। तो कैश क्रेडिट हो जाएगी 1000 के लिए। फिर उसके बाद जनवरी 31 को पेड कैश ₹450 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹50। कैश पे किया है 450 और डिस्काउंट मिला है 50 का। तो पेड से अकाउंट पेएबल डेबिट 450 प्लस 50 500 के लिए डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 450 के लिए और डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम बन गई। मीन हमने 500 पे करना था, 450 पे किया है और क्लेम हमारा सेटल हुआ है 500 का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 50। ये हमारी ट्रांजेक्शन थी जी। जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और साथ में आपकी असाइनमेंट जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपने करना ये है कि जो असाइनमेंट है वो आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें या उसकी पिक्चर निकाल के मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि उसमें अगर किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं तो उसका भी आप पूछ सकते हैं मुझसे मैसेज के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये असाइनमेंट आप इन टाइम सबमिट करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफ़िज़।